मित्रों नमस्कार। आज की वीडियो उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए है जो कर्ज तले दबे हुए हैं। उन सभी लोगों पर हजार से लेकर करोड़ों तक का कर्जा किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं से चढ़ा हुआ है। एक सर्वे के अनुसार यह पता चला है कि पूरे भारत में 80% लोगों पे कर्जा चढ़ा हुआ है, जिसमें वाहन कर्ज, भवन कर्ज, विवाह कर्ज, व्यवसाय कर्ज, नौकरी कर्ज, शिक्षा कर्ज, जमीनी कर्ज के मामले सबसे ज़्यादा हैं। इन सभी तरह के कर्ज से दबे हुए लोगों के लिए आज हम हनुमान जी से जुड़ा हुआ एक सच्ची कहानी पर आधारित कर्ज मुक्ति का उपाय लेकर आए हैं। मित्रों, आपकी नॉलेज के लिए बताते हैं कि हर तरह के कर्ज के हर तरह के अधिष्ठात्री देवी देवता अलग अलग होते हैं। जैसे हर ग्रह के देवता अलग हैं और उनका प्रभाव भी अलग है, उसी तरह से तमाम तरह के कर्ज के अलग अलग देवी देवता होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपने कर्ज की मुक्ति के लिए अपने कर्ज वाले देवी देवता से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय या टोटका करते हैं तो वह अपने कर्ज से शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं। मित्रों, पुरानी कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। यानी भगवान की ही कृपा और दया दृष्टि का प्रभाव होता है कि बिना मांगे मोती यानी धन संपत्ति मिल जाता है, और ईश्वर की जब नाराजगी होती है तो हाथ फैलाकर मांगने से जल्दी भीख भी नहीं मिलता है। उसी तरह से कर्ज होता है। कर्ज भी पाने के लिए मन्नत मांगना पड़ता है, पैरवी और खुशामद करना पड़ता है, तब जाकर कहीं से कर्जा मिलता है। अन्यथा कभी कभी ऐसा संजोग भी हो जाता है कि मांगने से कहीं से भी कर्जा नहीं मिलता है। इसलिए कर्ज का मिलना भी ईश्वर की कृपा का प्रभाव होता है। कर्ज का चढ़ते जाना, बढ़ते जाना ईश्वर की सख्त नाराजगी का प्रभाव होता है। इसलिए कोई भी कर्ज तब तक कोई नहीं चुका पाता है जब तक वह कोई उपाय ना करे या उसके हाथों से कुछ ऐसा दान पुण्य ना हो जाए या किसी की मदद ना कर दे या कुछ ना कुछ धर्मयुक्त ऐसा वह काम कर दे कि उसका कर्जा शीघ्र चुक जाएगा। तो जो लोग यह सोचते हैं कि जब कर्जा भगवान ही चुका देते तो इतने सारे पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, किसी पे कर्जा ही नहीं रहता, तो यहाँ हम यह बता दें कि सामान्य पूजा पाठ और किसी चीज़ के लिए विशेष पूजा पाठ या टोटका उपाय में बहुत अंतर होता है। अगर पूजा पाठ के द्वारा कर्ज चुकाना है तो सिंपल सी बात है, अपने घर में श्री सुंदर कांड का पाठ करना शुरू कर देवें, या माता लक्ष्मी का लक्ष्मी स्तोत्र या लक्ष्मी कनक धारा का पाठ शुरू कर देवें तो आपका करोड़ों का कर्जा भी चुक जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूजा पाठ के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान पाना यह अलग मार्ग है और उपाय या टोटका करना अलग मार्ग है। मित्रों, पूजा पाठ संकल्प विधि के अनुसार हर कोई नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम ऐसे उपाय बताते हैं जिसे हर कोई आसानी से और श्रद्धा से कर सकते हैं। मित्रों, कर्ज चुकाने के लिए ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी का उपाय है, ऋण मोचक गणेश भगवान का उपाय है। उसी तरह से ऋण चुकाने के लिए काल भैरव बाबा का स्वरूप स्वर्णाकर्षण भैरव के रूप में है। श्री संकट मोचन ऋण मोचक हनुमान जी महाराज हैं। कनक धारा के रूप में माता अष्टलक्ष्मी हैं, इत्यादि। इस तरह से अनेकों देवी देवता कर्ज के लिए विराजमान हैं। आप जिनका चाहें उनका उपाय कर सकते हैं और अपने कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम हनुमान जी से जुड़ा हुआ वह उपाय बता रहे हैं जो कि बहुत ही सिंपल और एकदम आसान है, जिसे हर कोई कर सकता है। हनुमान जी का यह उपाय मुझे ट्रेन में सफ़र के दौरान एक हनुमान भक्त साधु बाबा ने बताया था। उनको यह जानकारी एक पुस्तक से मिली थी। उपाय बताने के बाद उस साधु बाबा ने मुझे भी वह पुस्तक बताया, जिसे मैंने जोधपुर से खरीदा था। उस पुस्तक में जहाँ पे यह उपाय दिया हुआ है उसका फोटो भी मैं वीडियो के अंत में लगा दूंगा आपकी संतुष्टि के लिए। मित्रों, साधु बाबा की उम्र तकरीबन 60-65 वर्ष की होगी। उन्होंने बातचीत के दौरान अपनी कर्ज वाली समस्या के बारे में दुख भरी कहानी बताई थी, लेकिन बाद में हंसते मुस्कुराते हुए उन्होंने हनुमान जी के महिमा के बारे में भी बताया। आज मैं वही उपाय आप सबको बताने जा रहा हूँ।
मित्रों, किसी भी शनिवार के दिन आप श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर यह संकल्प लेवें कि हे बजरंगबली, मैं जिस दिन अपने कर्ज से छुटकारा पा जाऊंगा, अपने कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा, उस दिन मैं एक पीपल का वृक्ष आपके मंदिर में लगाऊंगा। अगर मंदिर में जगह नहीं होगा तो कहीं और लगाऊंगा, लेकिन एक पीपल का वृक्ष मैं ज़रूर लगाऊंगा। बस इतना सा संकल्प आपको बजरंगबली के सामने लेना है। संकल्प लेने का तरीका है, हाथ में जल और फूल लेकर बजरंगबली से सारी बातें कहना है। उसके बाद जल और फूल को वहीं नीचे फर्श पे छोड़ देना है। उसके बाद घर चले आएँ और आप जो काम करते हैं उसे करते रहें। हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना है। धन की व्यवस्था कैसे होगी और कहाँ से होगी, इसकी चिंता करना अब आप छोड़ दें। अब यहाँ से साधु बाबा की आगे की बात को आप समझें। आगे साधु बाबा कहते हैं, आपको देखने में भले यह उपाय मामूली सा लग रहा है, किंतु इसका जब चमत्कार आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। आपने श्री बजरंगबली के सामने जो संकल्प लिया है उसे छोटा या मामूली समझने की कभी भी भूल ना करें। पीपल वृक्ष लगाने को आपने कहा है कर्ज मुक्त होने के बाद, और पीपल वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश और भूत पिशाच गण का अस्थायी वास होता है। अगर आपने जरा सा भी लापरवाही किया या अपने संकल्प लेकर उसे पूरा नहीं किया तो याद रखना, ब्रह्मा विष्णु महेश और भूत पिशाच गण के साथ साथ श्री हनुमान जी महाराज भी आपको इस कदर दंडित करेंगे कि सीधा विनाश हो जाएगा। इसलिए इस उपाय को हल्के में ना लेना और मजाक भी मत उड़ाना। संकल्प ले लेने के बाद आपको कर्ज मुक्त कराने में ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ भूत पिशाचगण और श्री हनुमान जी महाराज, ये सभी कोई मिलकर धन की व्यवस्था करते हैं, कराते हैं। इसलिए उपाय पे अटूट भरोसा रखें और श्री हनुमान जी के समक्ष यह संकल्प लेवें, फिर देखें आप चमत्कार। ये रहा फोटो जिसे आप स्क्रीनशॉट खींच लेवें और ध्यान से पढ़ें। आपको मैं इसका प्रमाण दे रहा हूं आपकी संतुष्टि के लिए, और आशा करते हैं हमारी सही जानकारी और प्रमाण के लिए आप हमें एक लाइक अवश्य देंगे। अब हम आपसे आज्ञा लेते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर जानकारी सबूत के साथ ताल ठोक कर देते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार। जय बजरंगबली।